नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंधा युग। जी हाँ, 8वीं कक्षा की ये कविता है अंधा युग। और अंधा युग के रचनाकार है या कवि है धर्मवीर भारती। तो अंधा युग जो है इसका अर्थ ये है कि अंधकारमय युग, कलयुग। तो ये कविता अंधायुग एक गीति नाट्य का भाग है। अंधायुग का मतलब है आधुनिक युग अर्थात कलयुग, जिसे हम अंधकारमय युग भी कह रहे हैं। इस कविता में युद्ध के संदर्भ में आज के युग के दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने इस कविता में एक वृद्ध को काल्पनिक पात्र बनाया है और कृष्ण ने मरते समय कुछ बात इस वृद्ध के साथ की है। कृष्ण ने कहा है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी अब भूतल के सभी प्राणी के ऊपर सौंप दी है। मनुष्य का जीवन मनुष्य की ही हाथों में है, वह उसे अच्छा बनाए अथवा बिगाड़े। तो इस कविता में जो वर्णन किया है वह उस समय का है जब कृष्ण की मृत्यु हो गई है और भविष्य के बारे में अर्थात कलयुग के बारे में चिंता जताते हुए ये बातचीत कर रहे हैं तीनों, जिनके नाम है युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध, है ना। तो यहाँ ये अश्वत्थामा है, युयुत्सु है और ये वृद्ध है। तो युयुत्सु कौन है? देखो कि कृष्ण के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र जो है हस्तिना पुरुष, हस्तिना नरेश धृतराष्ट्र का एकमात्र जीवित पुत्र है ये युयुत्सु, जो पांडवों की ओर से लड़ा था। और ये अश्वत्थामा जो है ये द्रोणाचार्य के पुत्र है। वृद्ध एक शिकारी है जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था। यहाँ कवि ने ये कल्पित पात्र बनाया है, ठीक है। तो कृष्ण के मृत्यु के बाद इस कविता में युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध, इनमें संवाद दिखाया गया है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में अंधा युग। देखो छात्रों, युयुत्सु क्या कहते हैं? होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में? मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अब देखो कि यहां युयुत्सु जो है ये धृतराष्ट्र का पुत्र है, मतलब कृष्ण के मृत्यु के बाद अब इन्हें चिंता सता रही है और इसलिए वो कह रहे हैं कि होती होगी वधिकों की मुक्ति। वधिकों की मतलब यहां वध करने वाले, मतलब जो जिन्होंने वध किया है उनकी मुक्ति प्रभु के मरण से होती होगी, कृष्ण के मरण के बाद होती होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि रक्षा कैसे होगी अंधे युग में। अब आने वाला जो युग है, ये जो कलयुग है, इसमें अब रक्षा कैसे होगी मानव भविष्य की। मतलब इन्हें युयुत्सु को मानव भविष्य की अब यह चिंता है कि अब तक कृष्ण ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी मानव के भविष्य की, अब इनकी रक्षा कौन करेगा? और कृष्ण ने ऐसा कायर मरण क्यों स्वीकार किया, है ना, मतलब डरपोक मरण क्यों स्वीकार किया, ये इनका कहना है। इसके बाद अश्वत्थामा जो है ये उन्हें कह रहे हैं, इसके बाद अश्वत्थामा जो है वो कह रहे हैं कायर मरण। ऐसा क्यों कह रहे हो कायर मरण? मेरा था शत्रु वह कह रहे हैं कि कृष्ण मेरे शत्रु थे, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वो कह रहे हैं कि मृत्यु के वक्त उनके चेहरे पर एक प्रकार की दिव्य शांति थी, प्रतिहिंसा की कोई भावना उनके मस्तक पर नहीं थी। भले ही वो मेरे शत्रु थे, भले ही उन्होंने मेरे मणि को छीना था, फिर भी मैंने देखा है मृत्यु के वक्त भी उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर बहुत ही शांति का भाव था। इसे कायर मरण नहीं कहते हैं। जो वृद्ध था, ये जो कल्पित पात्र है, इन्होंने क्या कहा है? इन दोनों के संवाद के बाद वृद्ध कह रहे हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, अवसान
मतलब अंतिम क्षण। अंतिम क्षणों में प्रभु बोले, क्या बोले? मरण नहीं है ओ व्याध, व्याध वृद्ध, हे वृद्ध ये मरण नहीं है, मात्र रूपांतर है, ये केवल रूपांतर है ना। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। वृद्ध कह रहे हैं कि मरते समय कृष्ण ने मेरे साथ ये बातें की है कि वो कह रहे हैं कि अब तक मैंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी ली थी, दायित्व लिया था, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। अब मैं जा रहा हूं तो मेरा दायित्व मैं आपके कंधे पर सौंप रहा हूं। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, अब तक मैंने ये काम किया था कि मानव के भविष्य को मैं अब तक संभालता था, जिलाता था मतलब संभालता था। लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा। वो कह रहे हैं कि इस कलयुग में मेरा एक अंश रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। आत्महत्या करने वाला रहेगा, विगलित रहेगा मतलब विकृत रहेगा, बिगड़ा हुआ रहेगा, पिघला हुआ रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, जिस प्रकार संजय युयुत्सु अश्वत्थामा ये बिगड़े हुए आत्मघात की विकृत रहे हैं, उसी प्रकार यह सब होगा, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, उनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। वे बोले लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, लेकिन इसके बाद मेरी जो जिम्मेदारी है ये बाकी सभी लेंगे। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा, मेरी जिम्मेदारी स्थित रहेगी, स्थिर रहेगी हर मानव मन के उस वृत्त में, हर मानव के मन में, हर मानव के आचरण में। इस प्रकार मेरा दायित्व रहेगा, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, उस स्थिति में नूतन निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। पिछला जो विनाश हुआ है उसके आधार पर भविष्य के बारे में नया निर्माण वो करेगा कि जो पिछला जो विनाश हुआ है या पिछला जो नुकसान हुआ है, इसे भरते हुए वो नूतन निर्माण करेगा और मर्यादा युक्त आचरण में रहेगा। नित्य नूतन सृजन में, हमेशा नए निर्माण में, निर्भयता डरना नहीं है, मतलब बिना डर से, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। भले ही मैंने अपने ऊपर की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी है, फिर भी मैं ऐसे क्षणों में हर बार जीवित और सक्रिय हो उठूंगा। इस प्रकार वो कहे हैं, ये वृद्ध कह रहे हैं। तो अंतिम अश्वत्थामा इनके सारे के सारे संवाद के बाद कह रहे हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? अब देखो कि अश्वत्थामा ये कह रहे हैं, यहां विकृत का अर्थ है बिगड़ा हुआ, अर्धबर्बर का अर्थ है हिंसक, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला, अनास्थामय, उदासीन, ये सारी अवस्था इस प्रकार की है। तो ये बिगड़े हुए, हिंसक, आत्मघाती रहने वाले, उदासीन रहने वाले जो लोग हैं, हर छोटे से छोटा व्यक्ति इस प्रकार अगर वो करता है तो क्या अपने जीवन की सार्थकता पाएगा? क्या अपने जीवन में वो सफल बन पाएगा? क्या उसकी जिंदगी अच्छी बन पाएगी? ऐसा सवाल अश्वत्थामा को यहां पड़ा है। तो अंत में वृद्ध कह रहे हैं, निश्चय ही, हाँ निश्चय रह पाएगा, निश्चय ही वो अपना जीवन अच्छा कर सकता है। वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। हाँ जरूर रह पाएगा, लेकिन ये भविष्य जो है ये तुम्हारे ही हाथों में है, मतलब मनुष्य के ही हाथ में है,
जिस क्षण चाहे उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। कहने का मतलब यहां यह है कि वृद्ध कह रहे हैं, वृद्ध ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मनुष्य के ही हाथों में है, मनुष्य का भविष्य मनुष्य के ही हाथों में है। चाहे वो उसे बिगाड़े, चाहे उसे सबल बनाए, चाहे उसे अच्छा बनाए। इस प्रकार यहां कवि ने जो 3 पात्र है इनके बीच जो संवाद दिखाया है और कलयुग के बारे में, इस अंधे युग के बारे में जो चिंता जताई है यहां वो स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वृद्ध जो काल्पनिक पात्र है वो कह रहे हैं कि हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है, इसलिए उसे हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। यही मूल उद्देश्य को लेकर ये कविता इन्होंने लिखी है। छात्रों, निश्चित ही आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में